सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। माघ मेला में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा चलाए जाएंगे 4 जोड़ी मेला स्पेशल गाड़ियां। मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा द्वारा आला अधिकारियों संग टेंट सिटी का किया गया स्थलीय निरीक्षण। मीडिया क्रिकेट प्रतियोगिता में हृदय प्रकाश एकादश को हराकर पराणकर एकादश पहुंचा फाइनल में। और अखिल भारतीय चौरसिया महासभा के वर्ष 2023 कैलेंडर का लोकार्पण। और अब खबरें विस्तार से। मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा द्वारा टेंट सिटी स्थान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पुलिस आयुक्त अशोक मुथा जैन, जिलाधिकारी एस राजलिंगम, वीडीओ उपाध्यक्ष अभिषेक गोयल, नगर आयुक्त प्रणय सिंह समेत अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। बुधवार को मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा द्वारा टेंट सिटी की स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण में पुलिस आयुक्त अशोक मुथा जैन, जिलाधिकारी एस राजलिंगम, उपाध्यक्ष वीडीओ अभिषेक गोयल, नगर आयुक्त प्रणय सिंह समेत अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा सर्वप्रथम समस्त अधिकारीगण के साथ नमो घाट से बजड़े के माध्यम से गंगा के रेतीले तट पर निर्माणाधीन टेंट सिटी पहुंचे। मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा द्वारा टेंट सिटी परिसर में सुरक्षा के दृष्टिगत आवश्यक बिंदुओं पर पुलिस आयुक्त अशोक मुथा जैन से चर्चा की गई। पुलिस आयुक्त अशोक मुथा जैन द्वारा टेंट सिटी में पुलिस की समुचित व्यवस्था किए जाने तथा अस्थायी पुलिस चौकी बनाए जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया। साथ ही तत्काल प्रभाव से पुलिस की गश्त तथा फूट पेट्रोलिंग बढ़ाए जाने हेतु कहा। मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा द्वारा टेंट सिटी परिसर में तत्काल प्रभाव से साफ सफाई की व्यवस्था सुदृढ़ किए जाने हेतु नगर आयुक्त प्रणय सिंह को निर्देशित किया गया। साथ ही टेंट सिटी परिसर में जल पुलिस, एनडीआरएफ एवं अग्निशमन विभाग के कार्मिकों तथा आवश्यक उपकरणों हेतु एक संयुक्त क्वार्टर बनाए जाने हेतु निर्देशित किया गया। मंडलायुक्त पुलिस आयुक्त तथा जिलाधिकारी द्वारा टेंट सिटी परिसर में अग्निशमन की व्यवस्था तथा अप्रोच रोड मार्गों को फ्लोर लेआउट प्लान के माध्यम से समझा गया व कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि टेंट सिटी के अंतिम चरण का कार्य शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण किया जाए। मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा द्वारा अग्निशमन अधिकारी को यह निर्देशित किया गया कि टेंट सिटी के सभी कर्मचारियों की ट्रेनिंग कराएं और दिनांक 13 जनवरी से पूर्व मॉक ड्रिल भी कराएं। माघ मेले में रेलवे प्रशासन द्वारा 4 जोड़ी मेला स्पेशल गाड़ियां चलाई जाएंगी, जिसमें यात्रियों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना आवश्यक होगा। रेलवे प्रशासन द्वारा माघ मेला में जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 4 जोड़ी मेला स्पेशल गाड़ियां चलाई जाएंगी। इस संदर्भ में पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि इन 4 जोड़ी मेला गाड़ियों में सामान्य द्वितीय श्रेणी के 10 तथा SLR के 2 कोच सहित कुल 12 कोच लगेंगे। उक्त गाड़ियों में यात्रा करने वाली सभी यात्रियों को सरकार द्वारा जारी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना आवश्यक है। हम लोग प्रयागराज में लगने वाले माघ मेला के अवसर पे जो है यात्रियों की सुविधा के लिए 4 जोड़ी गाड़ियां चला रहे हैं जो है। और ये ऐसे चला रहे हैं हम लोग कि जिस दिन भीड़ होती ज़्यादा उस दिन जो है उसके एक दिन आगे एक दिन पीछे से जो है, जिससे यात्रियों को कोई असुविधा ना हो और वो आसानी से मेला क्षेत्र में पहुँच सकें जो है। 2 गाड़ियाँ हम लोग चला रहे हैं बनारस स्टेशन से प्रयागराज जा रही हैं और वो सभी स्टेशनों पर रुकते हुए जाएंगी जो है। और फिर उधर से आते समय भी वही है, सभी स्टेशनों पर रुकेंगी। और एक जोड़ी गाड़ी हम गोरखपुर से चला रहे हैं प्रयागराज तक के लिए, वो भी सब जगह रुकते हुए आएंगी जो है और सब में जनरल कोच रहेंगे। और एक गाड़ी हम लोग चला रहे हैं भटनी से प्रयागराज रामबाग के बीच में जो है, और ये सभी स्टेशनों पर रुकती हुई जाएंगी जो है। इसकी टाइमिंग दी गई है, लेकिन उधर से आने में क्या है कि हम लोग टाइमिंग यात्रियों की संख्या के ऊपर भी है टाइमिंग। जैसे यात्री अगर नहीं आते हैं तो टाइमिंग हम लोग थोड़ा उसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। कब से ये चलाई कब तक? ये कल से चलाई जा रही है जो है। और इसमें जैसे विभिन्न तिथियों पौष पूर्णिमा है, मकर संक्रांति, इस अवसर पे जब अधिक भीड़ होती है तो उस समय हम लोग जो है ज़्यादा चला रहेंगे। यात्रियों को और क्या सुविधा उसमें रहेगी? यात्रियों की सुविधा उसमें शौचालय की सुविधा है, पानी की सुविधा है जो है। और स्टेशनों पे जो है हम लोग रामबाग में जो है, प्रयागराज रामबाग और झूसी में जो है अतिरिक्त काउंटर खोले हुए हैं, यात्री शेल्टर बनाए हुए हैं, अधिक फोर्स लगाई गई है RPF की जो है। और यात्रियों को गाइड करने के लिए TT लगाए गए हैं ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो और वो आप आसानी से मेले में जा सके और वहाँ से लौट सके। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में विस्थापित हुए पटरी व्यवसायियों में रोष व्याप्त है। नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में पिछले दिनों लंका क्षेत्र में विस्थापित हुए पटरी व्यवसायियों में रोष व्याप्त है।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय गेट के समीप चिंतामणि सेठ सदस्य टाउन वेंडिंग कमेटी नगर निगम वाराणसी के नेतृत्व में एकजुट हुए पटरी व्यवसायियों का कहना था कि लंका नरिया मार्ग पर बीएचयू हॉस्पिटल छोटा गेट के बाहर दीवार से सटे गुमटी व्यवसायिक कल्याण समिति के सदस्यों की दुकानें आज 5 दशकों से हॉस्पिटल में आए मरीजों के तीमारदारों को सस्ते दर पर खाना, निःशुल्क गर्म दूध, गर्म पानी की व्यवस्था करते हुए अपना जीविकोपार्जन करते चले आ रहे हैं। हमें अपने मूल स्थान पर काम करने के लिए पूर्व में माननीय न्यायालय सीनियर डिवीजन दीवानी से डिग्री प्राप्त है। उसके बाद 4 मार्च 2014 को हमें ससम्मान पूर्वक रोजगार करने के लिए पथ विक्रेता कानून बना है। कानून की धारा 3 में कहा गया है कि जब तक वेडिंग जोन विक्रय प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता तब तक हमें हटाया नहीं जा सकता। लेकिन यातायात पुलिस के द्वारा सभी कानून का उल्लंघन कर हमें 29 दिसंबर को बलपूर्वक हटाया गया, जिससे हम वेल्डरों का काफी नुकसान हुआ, जो वेल्डर कानून का उल्लंघन है। हमारा शासन प्रशासन से निवेदन है कि उपरोक्त कानून का पालन करते हुए चौराहे से 75 मीटर छोड़कर हमारे सदस्यों की दुकानें दीवार से सटकर 5 बाई 6 फुट में दुकानें लगती हैं। हम में से कोई यातायात बाधित नहीं है। ऐसे में कोई पुलिस यदि हमारा उत्पीड़न करता है या हमारे सामान को कोई क्षति पहुंचाता है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। विरोध प्रदर्शन ये कर रहे हैं कि यहाँ 50 साल से दुकानें लग रही है और हमको न्यायालय से भी कई डिग्रियाँ प्राप्त है। उसके बाद 2014 पथ विक्रेता कानून भारत सरकार ने लागू किया। उसके अनुपालन में राज्य सरकार भी कानून लागू कर हम वेंडरों के लिए वेंडिंग जोन बनाया गया। यहाँ हमको वेंडिंग सर्टिफिकेट, हमारी 50 मीटर छोड़कर लगाने के लिए नक्शा, सब कुछ मेरे पास उपलब्ध है। यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री हमको स्ट्रीट वेंडर का करके और 10 से 50 हजार रुपये लोन देकर आप करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए हमको लोन प्राप्त कराए हैं। लेकिन यहाँ के अधिकारी किसी भी कानून को न मानते हुए हमको अतिक्रमण कर करके और 29/12 को उजाड़ दिए हैं, जिससे चलते हम लोग हजारों की संख्या में दुकानदार यहाँ के भुखमरी के कागार पर हैं। अखिल भारतीय चौरसिया महासभा के वर्ष 2023 कैलेंडर का लोकार्पण हुआ। अखिल भारतीय चौरसिया महासभा द्वारा बुधवार को होटल शिवाय ब्रांड में समाज के 2023 के कैलेंडर का शुभ लोकार्पण किया गया। तत्पश्चात चौरसिया बंधुओं में इसका वितरण किया गया। कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ जनों ने समाज के युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि सामाजिक कार्यों के अपने प्रतिबद्धता को लेकर जागरूक होकर अपने समाज के साथ सभी समाज के हित के लिए कार्य करें। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से की गई। उक्त कार्यक्रम में प्रदीप चौरसिया, सुधीर चौरसिया, डॉक्टर अजय चौरसिया, संजीव चौरसिया, अंजनी चौरसिया, डॉक्टर संजय चौरसिया, डॉक्टर प्रदीप चौरसिया, सुनील चौरसिया, सुरेश चौरसिया पार्षद, शैलेश चौरसिया, विपिन चौरसिया, राजीव चौरसिया, शिव कुमार चौरसिया, संतोष चौरसिया आदि लोग उपस्थित रहे। एक बहुत ही शानदार कैलेंडर का भी यहाँ पर विमोचन आज हुआ है। उस कैलेंडर में सारे पदाधिकारियों के साथ साथ भारतवर्ष में पड़ने वाले विभिन्न त्योहारों का भी पूरा विवरण है। साथ ही साथ राशिफल का भी पूरा विवरण उसमें दिया गया है। हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये कैलेंडर पूर्ण रूप से अपने आप में पर्याप्त है और हर व्यक्ति को इस कैलेंडर को अपने घर में, अपने दुकान पे रखना चाहिए। कैलेंडर हम लोग समाज में निःशुल्क सबको उपलब्ध कराते हैं। इस कैलेंडर के माध्यम से हम अपने समाज के प्रतिष्ठित लोगों के, चाहे वो व्यावसायिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो प्रशासनिक हो, सभी लोग के नाम पद के साथ हम लोग डिस्प्ले करते हैं। साथ में जिनके जिनके प्रतिष्ठान हैं, जिनका सहयोग इस कैलेंडर के लोकार्पण में या छपने में जिनका योगदान है, उन सबको हम लोग इसमें डिस्प्ले में प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। श्रीकांत दुर्गा सत्संग मंडल के संस्थापक श्रीकांत मिश्रा की पुण्यतिथि मनाई गई। श्रीकांत दुर्गा सत्संग मंडल के संस्थापक श्रीकांत मिश्रा जी की बुधवार को पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर श्रीकांत दुर्गा सत्संग मंडल के भैरवनाथ स्थित कार्यालय पर पुण्यतिथि का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर तंत्र साधना के अद्वितीय पुरुष श्रीकांत मिश्र विषय पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई।
जिसका संचालन पूजा पुजारी श्यामलाल मिश्रा द्वारा किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, विधायक राजेंद्र मिश्रा, ब्रिज किशोर, बंगाली संदीप चतुर्वेदी, मनोज यादव एवं गुड्डू मिश्रा उपस्थित रहे। पवित्र व्यक्तित्व थे, जीवन काल में भी उनके हम लोग का आना जाना रहा। उनके द्वारा आध्यात्मिक चिंतन पर हमेशा नई नई बातें, नई दिशा हम लोगों को मिलती थी। मेरा बस आज के अवसर पर उनको पूज्य श्रीकांत जी को मेरा विनम्र श्रद्धांजलि है, श्रद्धासुमन। श्रीकांत मिश्रा गुरु जी का मैं शिष्य भी हूँ और पुत्र भी हूँ। आज उनकी 19वीं पुण्यतिथि है और हर साल इसी तरह उनका पुण्यतिथि मनाया जाता है। और हम लोगों के लिए हर्ष का विषय है कि इस बार 26 नवंबर जो भी बीता है, इनका स्वर्ण जयंती था। 26 नवंबर को इनका मतलब जयंती मनाया जाता है, तो इस बार जो 26 नवंबर था इनका स्वर्ण जयंती था, उसी में यह पुण्यतिथि भी पड़ा है, इसलिए इसको बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। और माँ का श्रृंगार भी हुआ मंदिर में। विद्युत मजदूर संगठन का प्रतिनिधिमंडल प्रबंध निदेशक पूर्वांचल डिस्कॉम से मिला। विद्युत मजदूर संगठन एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन वाराणसी का प्रतिनिधिमंडल श्री इंद्रेश राय पूर्वांचल अध्यक्ष के नेतृत्व में मंगलवार को प्रबंध निदेशक पूर्वांचल डिस्कॉम, निदेशक कार्मिक, निदेशक तकनीकी एवं मुख्य अभियंता वितरण वाराणसी क्षेत्र से मिलकर संगठन के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश महामंत्री राहुल कुमार द्वारा मोमेंटो और अंग वस्त्र देकर प्रबंध निदेशक पूर्वांचल डिस्कॉम वाराणसी का अभिनंदन किया गया। इस दौरान इंद्रेश राय ने बताया कि 9 वर्ष में संगठन एवं कर्मचारी निर्बाध विद्युत आपूर्ति, बेहतर उपभोक्ता सेवा, कर्मचारी समस्याओं का निराकरण का संकल्प लिया गया और नई ऊर्जा के साथ विद्युत विभाग को नई ऊंचाई पर ले जाने के अपने दृढ़ संकल्प को दोहराया। हमारे जो इस विभाग में कार्यरत तमाम हमारे साथी संगठन परिवार के आज 9 वर्ष के 2023 के उपलक्ष्य में एक नए संकल्प, एक नए उत्साह के साथ इस प्रांगण में हमारे नए जो हमारे पदाधिकारी, जो हमारे प्रबंध निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं, उनका स्वागत करेंगे और उनसे नए वर्ष पे हम मिल करके इस विद्युत विभाग को किस तरीके से और ऊंचाइयों पे ले जाएं। काशी हिंदू सेवा समिति द्वारा कंबल व मास्क का वितरण किया गया। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी काशी हिंदू सेवा समिति वाराणसी की जो बुधवार को मैदागिन स्थित गोलघर पर कड़ाके की ठंड को देखते हुए गरीब व असहायों तथा जरूरतमंद लोगों में कंबल एवं मास्क का वितरण किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम प्रकाश कपूर ने असहाय व गरीबों को स्नेह रूपी कंबल ओढ़ाते हुए कहा कि भयावह ठंड में ये गरीबों के लिए बड़ा सहारा होगा। उन्होंने कहा कि गरीबों की सेवा, नरसेवा करना एक पुनीत कार्य है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कंचन तिवारी ने कहा कि संस्था पिछले कई वर्षों से गरीब व असहायों में कंबल वितरण के साथ अन्य जरूरी सामान भी वितरित करती रहती है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से गोपाल सेठ, प्रतीश तिवारी, शशि विश्वकर्मा, विश्वनाथ तिवारी उर्फ मुन्नू, उदम नारायण यादव, एसपी गुप्ता, श्रीधर त्रिपाठी, उपेंद्र पाठक, प्रदीप प्रजापति, आलोक पांडे आदि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन राजेश ने एवं धन्यवाद सचिव निखनाथ तिवारी ने दिया। मंदों को कंबल और भोजन बांटने के में जो बढ़ गया है और यहाँ पे करीब 150 से 200 लोगों को बीच में भी कंबल और जलपान कराया जा चुका है। सिगरा स्टेडियम में चल रहे 35वीं कनिष्क देव गोरावाला मीडिया क्रिकेट टूर्नामेंट में बुधवार को खेले गए लीग मैच में पराड़कर एकादश ने हृदय प्रकाश एकादश को 10 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। प्लेयर ऑफ द मैच नरेंद्र प्रताप सिंह के बहुमुखी प्रदर्शन एवं सलामी जोड़ीदार राजेंद्र यादव के साथ उनकी अटूट शतकीय भागीदारी की मदद से मौजूदा चैंपियन पराड़कर एकादश ने हृदय प्रकाश एकादश को 10 विकेट से शिकस्त दी और आनंद चंदोला खेल महोत्सव के तहत खेली जा रही 35वीं कनिष्क देव गोरावाला स्मृति मीडिया क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश कर लिया, जहां गुरुवार को उसका सामना ईश्वर देव मिश्र एकादश से होगा। काशी पत्रकार संघ से संचालित वाराणसी प्रेस क्लब के तत्वाधान में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत सिगरा स्टेडियम में आयोजित प्रतियोगिता के ग्रुप ए मैच में बुधवार को पहले खेलते हुए हृदय प्रकाश एकादश ने 20 ओवरों में 7 विकेट पर 136 रनों का स्कोर खड़ा किया।
चंदन रूपानी और विजय ने 26-26 रनों का योगदान किया, जबकि शंकर ने 25 और पवन ने 28 रन बनाए। नरेंद्र ने 3 विकेट लिए, जबकि दीनबंधु, प्रशांत और अनिल ने एक एक विकेट चटकाया। जवाब में ओपन द्वय नरेंद्र प्रताप सिंह व राजेंद्र यादव ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 15.3 ओवरों में 139 रनों की अटूट भागीदारी कर दी और अपनी बनाकर एकादश की एक तरफा जीत सुनिश्चित कर दी। आरपी गुप्ता और चंद्र प्रकाश ने लीग दौर के छठे व अंतिम मुकाबले में अंपायरिंग की, जबकि अनिल यादव स्कोरर रहे। प्रारंभ में संकल्प ट्यूटोरियल्स के प्रबंध निदेशक अशोक चौरसिया ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। काशी पत्रकार संघ पिछले 35 वर्षों से अपने पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए सभी साथियों के साथ एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन प्रतिवर्ष करता रहा है। ये निश्चित रूप से हमको लगता है कि शायद पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना इस तरह का आयोजन जो कि निरंतर 35 वर्षों से चल रहा है और बाबा विश्वनाथ की नगरी, धर्म, संस्कृति, शिक्षा की राजधानी के रूप में काशी पूरी दुनिया में जानी जाती है। और इस काशी में हमारे पत्रकार साथी क्रिकेट की एक ऐतिहासिक टूर्नामेंट हर वर्ष कराते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे कई बार आने का अवसर मिला है। आप सभी पत्रकार साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस टूर्नामेंट के माध्यम से आप खेल भावना को जागृत करें और समाज में जितना ही खेल भावना जागृत होगी, समाज में एक दूसरे के प्रति आदर, सम्मान, शिष्टाचार और एक दूसरे के प्रति सहयोग की धारणा का विकास होगा। और निश्चित रूप से अगर ऐसे मानवीय मूल्यों का विकास होता है तो समाज के लिए अच्छा होता है और समाज निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। हमारी शुभकामना है आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।